नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज दोस्तों हमारा ये भाग 3 है और आज हम देखेंगे संविधान के स्रोत और संविधान के भाग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न हम देख रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से और बहुत जल्दी दोस्तों ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज दोस्तों कुछ लोग कह रहे थे कि कनिष्क साइक का रिजल्ट आ सकता है, लेकिन दोस्तों अब आज तो फिलहाल अभी तक तो नहीं आया है। थोड़ा दोस्तों और इंतजार कीजिए, 30 से पहले तक दोस्तों कनिष्क साइक का रिजल्ट आ जाएगा। जिनके भी उसमें दोस्तों ठीक ठाक नंबर है उनका उसमें हो जाएगा, बाकी जिनके 60 से कम नंबर हैं या 65 से कम नंबर हैं और कैटेगरी में थोड़ा बहुत चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके 60 से कम नंबर हैं तो आप आगे को भी बने रहिए। फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है, पुलिस का होगा, पटवारी, लेखपाल, ये सब एसआई, ये सब भी दोस्तों बाद में होने वाले हैं, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। तो तैयारी दोस्तों करते रहिए। सबसे पहले जो आपका एग्जाम होने वाला वो है फॉरेस्ट गार्ड का, तो उसके लिए दोस्तों अब लग जाइए क्योंकि जुलाई में एग्जाम हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली है? तो इंग्लैंड से दोस्तों हमने क्या लिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा संसदीय प्रणाली को। दोस्तों हमने कहाँ से लिया है? तो इंग्लैंड को लिया है। जबरदस्त क्वेश्चन है। जो सर्वोच्च न्यायपालिका है और मूल अधिकार है दोस्तों ये लिए हमने कहाँ से? यूएसए से। खैर अभी प्रश्न आएगा। और संघीय प्रणाली दोस्तों ये लिए हमने कहाँ से? कनाडा। कनाडा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी कि दोस्तों हमने आयरिश संविधान से उसे लिया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हम अनुच्छेद भी देखेंगे अगले पार्ट में, तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में दोस्तों हम सब कुछ देखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये हमने कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दोस्त तरफ। और ये दोस्तों जो भी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है, अब ये प्रश्न आने वाला है, इसी में आने वाला है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जबरदस्त क्वेश्चन है, बन सकता है। अगला है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो संघीय व्यवस्था दोस्तों हमने कहाँ से ली है? तो कनाडा। कनाडा से ली है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली है? दोस्तों अभी हाल ही में यूके ट्रिपल ने इस प्रश्न को पूछा हुआ था अलग तरीके से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। वीडियो या किसी पेपर में दोस्तों ये आया हुआ था समवर्ती सूची वाला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की प्रेरणा पर आधारित है। कहाँ से दोस्तों हमने लिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। याद रखेगा, भारतीय संविधान के अंदर संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, इतना याद रखिए। कहाँ से लिए? कनाडा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया है। बिल्कुल याद रखेगा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य बिल्कुल याद रखेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस के संविधान से दोस्तों हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, कई बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान से प्रेरित है। किसके संविधान से? बिल्कुल आपको याद होना चाहिए दोस्तों, आयरलैंड से। ये आपको याद रखना है, नीति निर्देशक तत्व खास तौर से बनता है। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? यानी कि हमने किस देश से इसे लिया है? दोस्तों ये लिया है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? भारत में सरकार की संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों ये लिए हमने कहाँ से लिए? तो ब्रिटिश संविधान इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कहाँ से लिया? ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों हमने कहाँ से लिया है? ये लिया हमने अमेरिका से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया है? कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये लिया हमने अमेरिका से लिया हमने। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया। कहाँ के दोस्तों संविधान से? तो जर्मनी के वीमर संविधान से। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आपात संबंधी उपबंध यानी कि आपात उपबंध हमने कहाँ से लिए हैं? तो जर्मनी के वीमर संविधान से। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो दोस्तों ये अंगीकार की गई है आयरलैंड और स्पेन से, क्योंकि देखिए आयरलैंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, अभी हम एक दो बार देख चुके हैं नीति निर्देशक तत्व को, तो आयरलैंड और स्पेन, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने कहा था अब ये प्रश्न आएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों ये भी हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया, अमेरिका से नहीं लिया। आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अमेरिका के से संविधान से लिया हमने सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता किस देश के संविधान से लेके? बहुत ज्यादा दोस्तों, इसे तो आपको याद रखना ही होगा, यूकेपीएससी ने भी पूछा था, यूके ट्रिपल ने भी, तो फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये भी इंग्लैंड से लिया है। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता लिया गया, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसे दोस्तों कहाँ से लिया है? तो इंग्लैंड के संविधान से विधि के समक्ष समता हमने लिया है। अगला है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, तो इंग्लैंड है दोस्तों, संसद आ गया तो इंग्लैंड, ब्रिटेन से लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया? ये भी दोस्तों याद रखने वाला है, और 2019 में दोस्तों हाल ही में एसएससी ने ये पूछा हुआ है, तो दोस्तों ये लिया हमने कनाडा से, अवशिष्ट शक्तियों का विचार भारतीय संविधान में, कनाडा से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया है? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, ये लिया हमने जर्मनी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ये दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है, और इससे 3 प्रश्न आपके पूरे आपको याद हो जाएंगे। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार दोस्तों ये भी लिए हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन ये भी लिया है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हमने वहां से लिए हैं, अमेरिका से। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्न में से किसने छोड़ा है? तो ये छोड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद, संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद दोस्तों हमने कहां से लिया है? तो ये लिया है कनाडा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों अभी हम देख चुके हैं, तो यूएसए होगा इसका सही उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, तो किस देश ने अपनाया दोस्तों? संघात्मक, ये हो जाएगा कनाडा। प्रश्न वही है, अलग अलग तरीके से आ रहा है बार बार, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली प्रभावित है कहां से? संसदीय प्रणाली दोस्तों ये हो जाएगा कहां से? इंग्लैंड से, इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ये देखिए दोस्तों अभी हमने देखा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे, तो फ्रांस की क्रांति इसका सही उत्तर होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित शब्द जो है जैसे स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, तो फ्रांस की क्रांति बिल्कुल आपको याद रखना होगा। अगला है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? आयोग दोस्तों पहले तक इस प्रश्न को बहुत ज्यादा पूछता था, अभी पूछ सकता है, तो दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ये दोस्तों और तगड़ा प्रश्न है, तो अमेरिका से है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से है, तो दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया? एक दोस्तों न्यायिक समीक्षा, ये भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। मौलिक अधिकार, बिल्कुल दोस्तों ये भी लिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों ये भी हमने कहाँ से लिया है? तो अमेरिका से। दोस्तों ये तीनों सही हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये हुई दोस्तों कहाँ? ब्रिटेन में हुई, तो ब्रिटेन से दोस्तों इसे हमने लिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता दोस्तों अमेरिका में, जैसे भारत में दोस्तों क्या है? एक ही नागरिकता है, यहाँ दोहरी नागरिकता है, तो ये तो है नहीं। संविधान की अनुसूची दोस्तों हमारे यहाँ नहीं है। न्यायपालिका की व्यवस्था है, सभी नहीं। इसका सूत्र होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये बिल्कुल सही है, दोनों में सेम है। अगला है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय
संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? दोस्तों कौन सा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो अभी हमने देखा था, ये हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो किस देश की देन है दोस्तों? ये हो जाएगा जर्मनी के वीवर संविधान की, अभी हमने देखा था, तो फिर से हम देख लेंगे। जर्मनी की वीवर संविधान की आपातकालीन शक्तियां हमने यहाँ से लिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था, यानी कि हमने मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं, ये पूछा गया है। तो ये जगह यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? ये हो जाएगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, 3-4 बार दोस्तों प्रश्न आ गया होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये संविधान के स्रोत का हमारा आखिरी प्रश्न है। इसके बाद हम देखेंगे संविधान के भाग से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वीडियो को अंत तक दोस्तों जरूर से देखिएगा। इसमें दोस्तों ऑप्शन से आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको कोई नहीं आते हैं। तो मौलिक अधिकार दोस्तों अभी हमने देखा था कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों बिल्कुल मैंने कहा था याद रखना करके, तो आयरिश संविधान यानी कि आयरलैंड के संविधान से हमने इसे लिया है। अब है केंद्र राज्य संबंध और मंत्रिमंडलीय सरकार। तो मंत्रिमंडलीय दोस्तों जो सरकार है वो हमने कहाँ से लिए? ब्रिटिश संविधान से लिए, क्योंकि जो संसद है दोस्तों हमने वहां से लिए ना। केंद्र राज्य संबंध दोस्तों ये हो जाएगा कनाडा के संविधान से। तो ये कोई ऑप्शन दोस्तों आपको मिल जाएगा, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के भाग से यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न अब आपको देखने को मिलेंगे, और अगले पार्ट में दोस्तों हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियां और अनुच्छेद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर भाग से, भारतीय संविधान में कितने अध्याय यानी कि भागों में विभाजित किया गया? तो इसका सूत्र का दोस्तों 22। वैसे अगर वर्तमान में देखे जाए तो लगभग 25 भाग हो गए, तो आपको 22 ही यहाँ पर करना है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों ये किस में है? तो ये भाग 20 में, अनुच्छेद 300 कितना, ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि संविधान के संशोधन, दोस्तों संविधान का जो संशोधन है वो किस अनुच्छेद में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि भाग तो 20 है। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। पंचायती राज दोस्तों ये हो जाएगा भाग 9 में, ऑप्शन नंबर डी। नगर पालिका दोस्तों भाग 9 के ए में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? दोस्तों किस भाग में है? तो भाग 21 में, भाग 21 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों बनाने की परिकल्पना की गई? तो अभी हमने देखा दोस्तों, अभी हमने ऊपर देखा था 1-2 प्रश्न ऊपर, तो भाग 9 में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाग नगर पालिकाओं के संबंध में? तो अभी मैंने आपको बताया था भाग 9 का ए, ये दोस्तों बनता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाग 9 के ए में है, नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? दोस्तों भाग कौन सा होगा? 4। भाग 4 में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भाग 2 में दोस्तों क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। अगला प्रश्न है, भाग 1 वाला प्रश्न आ ही रहा है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो किसका वर्णन है दोस्तों? संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया संविधान के भाग 1 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए? दोस्तों किस भाग में दिए गए मूल अधिकार? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दोस्तों बताया गया है, और भाग 3 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? तो मूल कर्तव्य दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य कहाँ दिए गए हैं? तो भाग 4 के क में दोस्तों वो दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों से, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई? तो किस भाग में की गई दोस्तों संघीय कार्यपालिका? तो ये जगह भाग 5। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो अभी दोस्तों हमने देखा था, तो भाग 2 में है नागरिकता दोस्तों भाग 2 में बताया गया, अनुच्छेद कितने से लेकर 5 से 11। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये आपको यहाँ पर बताना है।
मूल कर्तव्य दोस्तों भाग 4 के क में है, और राज्य दोस्तों 6 में, ये भी सही है। महान्याय दोस्तों ये नहीं होगा, देखिए महान्याय दोस्तों ये यहाँ पर नहीं होगा, ये सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये देखिए भाग 8 यहाँ पर दिया है, तो महान्याय दोस्तों ये आएगा भाग कौन से में, अभी हमने देखा था भाग संघीय कार्यपालिका दोस्तों किस में आएगा, ये भाग 5 में आएगा, तो इसके अंदर की ये आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस और बाकी डी वाला भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। पंचायत है दोस्तों भाग 9 में है, बिल्कुल सही है। नगर पालिकाएं भाग 9 के क में है, ये भी सही है। सहकारिता समिति दोस्तों जो है सहकारी समितियां, तो ये दोस्तों भाग 9 के ख में है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हो गए, तो नहीं है पूछा तो ऑप्शन नंबर डी अपने आप ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें भी दोस्तों वही बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता दोस्तों किस में है, तो भाग 2 में है। नगर पालिकाएं भाग 9 के ए में है, ये भी सही है। संघ राज्य क्षेत्र दोस्तों अभी हमने देखा था किस में था, ये भाग 5 में था ना, तो ये नहीं होगा। और निर्वाचन दोस्तों भाग किस में है, भाग दोस्तों ये 15 में, तो इसका उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अगला है, अब इनको दोस्तों मिलाना, ये देखिए दो तो आपको बिल्कुल रट गए होंगे, संविधान का भाग 9 पंचायत, भाग 9 ये नगर पालिका, ये दो आपको रट गए होंगे। अब इनमें से दो ऑप्शन दोस्तों आपको और ढूंढने हैं। भाग 8 दोस्तों किससे होगा, तो भाग ये संघ क्षेत्र हो जाएगा। और भाग 4 है दोस्तों, ये यहाँ पर ये किससे होगा, तो ये होगा दोस्तों, रुको रुको रुको, भाग 9 दोस्तों पंचायत, और भाग 4 है ये होगा दोस्तों मूल कर्तव्य, और भाग 8 होगा दोस्तों संघ क्षेत्र, और बचा हमारा एक ऑप्शन संविधान भाग 9A दोस्तों, ये हो जाएगा नगर पालिका। तो ये होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी किसी ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा, थोड़ा ऑप्शन से भी आप कर लेंगे तो बाकी मूल कर्तव्य याद रखिएगा, नगर पालिका और पंचायत, ये तो महत्वपूर्ण नहीं, बाकी संघ क्षेत्र भी आप याद रख लीजिएगा। दोस्तों इतने ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है, बाकी अगले पार्ट में हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ और अनुच्छेद से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।